ईश्वर के संबंध में समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ, हर किसी के अलग अलग मत हैं, हर किसी के अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि ईश्वर है, कोई कहता है कि नहीं है, कोई उसे निराकार मानता है, कोई उसे साकार मानता है। बहुत कुछ भ्रांतियां। नास्तिक कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, है तो उसे दिखाओ, प्रमाण दो, साबित करो। फिर वहां आस्तिक अपने आप को असहाय महसूस करता है, अब वो कैसे दिखाए। और उसका असहाय मालूम होने का यही कारण है कि उसे भी वास्तव में कुछ पता नहीं है, वो भी वास्तविकता से अनजान ही है। और यह सच ही है, तभी तो उसके जीवन में भी जो आस्तिक है, जो ईश्वर को मानने वाले हैं, उनके जीवन में भी वही सब झूठ मौजूद है, उनके जीवन में ही दुख मौजूद है, उनका जीवन भी समस्याओं से घिरा हुआ है, वो भी डरपोक है। इस तरह से साबित होता है कि उन्हें भी कुछ वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। वैसे एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि ईश्वर के संबंध में जो प्रश्न है, जीवन के संबंध में जो प्रश्न है, उस तरफ उन्हें ही बढ़ना चाहिए जिन्हें वास्तव में यह प्रश्न ईश्वर से संबंधित, जीवन से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, दुख से संबंधित व्यतीत करता हो, परेशान कर देता हो। नहीं तो इस तरफ बढ़ना किसी काम का नहीं है। जब तक आपके भीतर उत्कट अभिलाषा नहीं है इन सब चीजों को जान लेने का, इन सब प्रश्नों का हल ढूंढ लेने का, तब तक आप सत्य से अनभिज्ञ ही रहिएगा। और यही कारण है कि लोग समाज के द्वारा बनाए हुए उत्तर से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें जो धर्मों ने सिखाया, समाज ने सिखाया, उसी को वो सत्य समझ लेते हैं, उसी से अपना काम चलाते हैं। और इसी कारण उनके जीवन में कोई क्रांति नजर नहीं आती, कोई बदलाव नजर नहीं आता है, उनका जीवन वहीं का वहीं रह जाता है। तभी तो देखिए कैसे लोग अपने जीवन में मशगूल हैं, कैसे अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, जो कि वही इच्छाएं उन्हें दुख देने वाली है। उनके लिए तो वही ईश्वर है। कोई अपने पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई वासना के पीछे, स्त्री के पीछे, कोई मान सम्मान के पीछे पागल है, कोई राजनीति के पीछे पागल है, कोई दूसरों को नीचा दिखाने के पीछे पागल है। उनके लिए तो वही ईश्वर हुआ ना जिसके लिए वो पागल है। उनके लिए क्या जरूरत है किसी दूसरे ईश्वर की, सत्य की। इसलिए पहले यह जान लीजिए कि आपको जीवन में ईश्वर की जरूरत ही क्यों है। ऐसे इस प्रश्न पे बढ़ने से क्या फायदा कि है कि नहीं है, कि उसका प्रमाण दो, साबित करो। आपको ईश्वर मिल भी जाए तो आप क्या करोगे उसका, कभी सोचा है आपने? क्या उपयोगिता है उसका आपके जीवन में? इसलिए संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने इस प्रश्न पे ज्यादा कुछ कहा ही नहीं। कहा जाता है बुद्ध के संबंध में कि उनसे जब कोई प्रश्न पूछता कि ईश्वर है या नहीं, तो इस प्रश्न पे चुप हो जाते थे। वो कहते थे कि भाई जो तुम जीवन जी रहे हो उसमें इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्यों बातें करते हो ईश्वर की? उसकी कोई तुम्हें जरूरत भी है? क्योंकि वो देखते थे लोग कहां फंसे हुए हैं और बात करते हैं उस परम की, जो सबसे अंतिम सत्य है, उसकी लोग बात करते हैं। दोस्तों, ईश्वर के संबंध में कहा जाता है कि वो असीम है, अनंत है, अभौतिक है, समय के अतीत है। यानी समय उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता कि भाई आज ऐसा ही है तो कल वैसा हो जाएगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो सनातन है, हमेशा से है। अब आप सोच कर देखिए, आपके पास ऐसा क्या कसौटी है जिस पर आप ईश्वर को तौलोगे, मापोगे, देखोगे
जानोगे? क्या अपने शरीर से? इन आंखों से? लेकिन यह सोचने वाली बात है कि क्या हमारी आंखें भी असीम को देख सकती है? हमारी इन आंखों का भी तो दायरा सीमित है। हमारी क्या कानें असीम को सुन सकती है? बिल्कुल नहीं सुन सकती, क्योंकि हमारी कान भी एक सीमित दायरे में ही सुन सकती है। क्या हमारी त्वचा इतनी योग्य है कि वह उस असीम को महसूस कर सके? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी भी एक क्षमता है। वो किसी खास तापमान तक ही किसी चीज़ को महसूस कर सकती है। उससे अधिक या कम हुआ तो यह नष्ट हो जाएगी। फिर सोच कर देखिए कि किस चीज़ से हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। क्या बुद्धि से या मन से? तो इस बात को याद रखिए कि हमारी बुद्धि और मन भी इस संसार का ही परिणाम है, संसार की ही देन है, जो कि परिवर्तनशील है। तो फिर हमारी बुद्धि और मन भी अस्थायी नहीं हो सकता। वैज्ञानिक के प्रयोगशाला में भी इसे नहीं प्रमाणित किया जा सकता, क्योंकि वैज्ञानिक की प्रयोगशाला भी बुद्धि से ही बना है। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि फिर कैसे? तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने से पहले हमें उस चीज़ की योग्य होना पड़ता है, यानी हमारे अपने भीतर उसके लायक पात्रता लानी होती है। एक छोटा से छोटा चीज़ भी, चाहे कोई नौकरी हो, कोई पद हो, कोई खास व्यक्ति हो या कुछ और। फिर आप ये क्यों सोच लेते हैं कि ईश्वर के संबंध में उसके लिए कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं, उसे हर कोई जान सकता है? उसके लिए भी तो पात्रता की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो परम है, असीम है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इस पूरे संसार का आधार है। फिर उसके लिए भी तो पात्रता की आवश्यकता होगी। दोस्तों, जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए आपके भीतर एक उत्कट अभिलाषा चाहिए, पात्रता चाहिए। और ये सब बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत साल पहले से ही हमेशा यह जिज्ञासा रहती थी ईश्वर के संबंध में, सत्य के संबंध में, जीवन के संबंध में। मुझे यह प्रश्न बहुत ही परेशान करता था कि बुद्ध को तो सत्य का ज्ञान हुआ, महावीर को तो भी सत्य का ज्ञान हुआ, पर बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और आत्मा की भी मान्यता नहीं है। पर जैनों में ईश्वर की तो मान्यता नहीं है, पर आत्मा की मान्यता है। ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों महापुरुषों ने, दोनों बुद्ध पुरुषों ने उसी सत्य का ज्ञान हुआ, लेकिन एक में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की भी मान्यता नहीं है, और दूसरे में ईश्वर की तो नहीं है पर आत्मा की है। और वहीं हिंदू धर्म में कितने ऐसे संत हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने ईश्वर के संबंध में बहुत कुछ कहा, जिन्होंने ईश्वर को जाना। जैसे शंकराचार्य, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। रामकृष्ण परमहंस को भी कहा जाता है कि उन्होंने ईश्वर का अनुभव किया, वो ईश्वर से बातें ही करते थे। कबीर ईश्वर के संबंध में कितने दोहे कह गए। इसलिए मैंने इन चीज़ों को जानने की बहुत कोशिश की। इसी कारण काफ़ी सारी किताबें पढ़ी, बहुत से व्यक्तियों को सुना, मैंने बहुत सुना और अभी भी सुनता हूँ। और उसी के कारण धीरे धीरे सारी चीज़ें स्पष्ट होने लगी। बहुत कुछ स्पष्ट हुआ और अभी भी होता है सत्य के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, इस जगत के संबंध में।
अब जरूर यह लगता है कि जो बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, कबीर ने कहा, सबने एक ही बात कही। बस इस बात को वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है, समझ सकता है जो उस चेतना का हो। यह समझ में आया कि ईश्वर बहुत ऊंची चेतना की बात है, सबके समझ में यह सत्य आने वाला नहीं है। उसके लिए कसौटी है कि हमारी चेतना बहुत ऊंची उठे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी चेतना ऊपर उठती है वैसे वैसे हमारे सामने चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं, हम खुद के सत्यता से परिचित होने लगते हैं, हमें संसार का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान मिलता है, हमारे जीवन में जो झूठ है उसके बारे में हमें पता चलता है, फिर उसे हम आसानी से हटा देते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में दुखों का कारण क्या है, ये विचार, ये मन, ये भावनाएं, ये सब क्या है, ये डर क्या है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर के लिए, सत्य के लिए पात्रता की आवश्यकता है। आप जैसे हैं वैसे रहकर तो बिल्कुल आप परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि आपका अस्तित्व ही झूठा है। आप जो भी खुद को समझे हो, जो भी खुद को मान रखे हो, वो सब झूठा है। आपके विचार, आपका ज्ञान, मन, बुद्धि, जो भी है झूठा है, क्योंकि उसका निर्माण इस नश्वर संसार से ही हुआ है। जो भी आपने आज तक ज्ञान अर्जित किया है, कहाँ से किया है? इसी संसार से। जो भी आपका मैं बना हुआ है, कहाँ से बना है? इसी संसार से। इसी संसार से, अनुभवों से, ज्ञान से, विचार से। जब यह संसार ही नश्वर है, परिवर्तनशील है, हर क्षण बदलता रहता है, तो फिर उससे अर्जित ज्ञान, उससे अर्जित अनुभव कैसे सत्य हो सकते हैं? उससे जो आपका मैं बना है, जो आपका मन बना है, वो कैसे सत्य हो सकता है? इसलिए आप जैसे हैं वैसे रह करके ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। ईश्वर को जानने के लिए उस मैं को, जो अपने आप को मान रखा है, जिस चीज़ों से संबंध जोड़ रखा है, उसे हटाना होगा। जैसे जैसे आप झूठ को अपने जीवन से मिटा दोगे, आप सत्य के करीब जाओगे, आप ईश्वर के करीब जाओगे। इसलिए खुद को पहले पात्र बनाइए। आप अपने क्षुद्र अहम से परम को नहीं जान सकते, इसलिए पहले अपने अहम को ही मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यह जो हमारा अहम है, यह परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। फिर आपका जीवन वही नहीं रह जाएगा जो पहले था। आपको, आपके जीवन में प्रेम उतरेगा, आनंद उतरेगा, जीवन में शांति होगी। पर कसौटी याद रखिए कि कसौटी क्या है। आपके भीतर बहुत ही ऊंची जिज्ञासा होनी चाहिए, उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए उसे जानने की। फिर आप खुद को पात्र बना ही लोगे। फिर आपके जीवन में अपने आप ईश्वर उद्घाटित हो जाएगा।